निश्चित रूप से बड़ी सफलता है क्योंकि विस्फोटक सामग्री अभी पिछले जो लगातार 3 बार से डंप मिल रहे हैं, उसमें 2 बार में उनके आईडी बनाने की सामग्री मिली है। 25 लीटर का कंटेनर है। अगर उस कंटेनर को इस्तेमाल करके आईडी बनाते तो समझ लीजिए कि एक बस को उड़ा सकते थे। कार्डेक्स वायर 1 मीटर कार्डेक्स वायर से एक छोटा बम बनाया जा सकता है, जो 5-7 किलो के जिलेटिन से स्टिक से जो बम बनता है, जितना बड़ा विस्फोट होता है उतना 1 मीटर कार्डेक्स वायर विस्फोट कर देता है। एक बार फिर गरियाबंद पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें नक्सलियों के सामान जो डंप रखे थे उन्हें बरामद की है। डंप सामान मुसीबत के समय नक्सली रखते हैं, जब विपरीत परिस्थिति के समय वे काम लेते हैं। और आज पुलिस को ये तीसरी बार ये सफलता मिली है। गरियाबंद के सहायक पुलिस अधीक्षक हैं श्री पटेल जी, क्या कहते हैं अभी जो मिला है डमान और पहले जो डंप सामान मिला उस विषय को लेकर? बीते 20-25 दिनों में एक और सफलता मिली थी। इस तरह से कुल 3 सफलता मिली है और इस 3 सफलता में जहां 3 नक्सलियों ने समर्पण किया था, वहीं 16 लाख रुपया बरामद हुआ था। इसके पीछे आप क्या राज देखते हैं और कितनी बड़ी सफलता इसे मानते हैं? ये निश्चित रूप से बड़ी सफलता है क्योंकि विस्फोटक सामग्री अभी पिछले जो लगातार 3 बार से डंप मिल रहे हैं, उसमें 2 बार में उनके आईडी बनाने की सामग्री मिली है। तो इन चीज़ों का यहाँ रिकवर हो जाना हमारे लिए एक बहुत राहत की बात है। उन नक्सलियों को उनके जो नापाक मंसूबे हैं उनमें विफल करने में। सर, ये जो सामान अभी मिले कितने घातक है और कितने नुकसानदायक हो सकते थे? ये बहुत ही नुकसानदायक एक कंटेनर है जो मिला है, करीब वो 25 लीटर का कंटेनर है। अगर उस कंटेनर को इस्तेमाल करके आईडी बनाते तो समझ लीजिए कि एक बस को उड़ा सकते थे नक्सली, इतना बड़ा आईडी बनता वो। और जो विस्फोटक मिले हैं वो छोटी जो प्रेशर आईडी हैं, जैसा पिछले विधानसभा चुनाव के समय में जो ब्लास्ट हुआ था जिसमें एक जवान हमारा शहीद हो गया था, तो उस तरह की आईडी बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं कार्डेक्स वायर और जो देसी पटाखे हैं उनको इस्तेमाल करके छोटा बम बनाया जाता है इनके द्वारा। सर, कार्डेक्स वायर कितना घातक हो सकता है और कितना मतलब नुकसानदायक आम लोगों के लिए होगा? कार्डेक्स वायर 1 मीटर कार्डेक्स वायर से एक छोटा बम बनाया जा सकता है, जो 5-7 किलो के जिलेटिन से स्टिक से जो बम बनता है, जितना बड़ा विस्फोट होता है उतना 1 मीटर कार्डेक्स वायर विस्फोट कर देता है। तो बहुत ज़्यादा घातक चीज़ है वो कार्डेक्स वायर, और बहुत आसानी से बना लेते हैं उससे बम। उसमें झमेला भी नहीं रहता उनको उसको डेटोनेट करने में, तो इसलिए वो है चिंताजनक चीज़। कितनी सफलता मानते हैं, कितनी बड़ी सफलता है आपके लिए? ये गरियाबंद के परिदृश्य में बहुत बड़ी ये सफलता है क्योंकि यहाँ पर आईडी विस्फोट की बहुत ज़्यादा घटनाएं नहीं रही हैं अतीत में। बस्तर के में जिस तरह से सुनने को मिलता है वहाँ पर, यहाँ चूँकि विधानसभा चुनाव के समय में एक बार आईडी के विस्फोट से हमें नुकसान हो चुका है, तो पिछले कुछ समय से जो आईडी बनाने की जितने भी सामग्री हैं, कंटेनर हो, एक्सप्लोजिव हो, डेटोनेटर हो, वायर वगैरह हो, वो सारी चीज़ें बरामद हो गई हैं। तो निश्चित रूप से भविष्य में होने वाले खतरे को तो टाल ही दिया गया है। तो यहाँ के परिस्थितियों के हिसाब से बहुत बड़ी सफलता है। सर, एक अंतिम सवाल है। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री जी ने कहा है कि मार्च 26 तक यहाँ समूल नष्ट कर देंगे। उसके बाद में पुलिस प्रशासन में अर्धसैनिक बलों में काफ़ी तेजी आई है, उसका कितना असर है और उस मोमेंट तक पहुँचने की जो निर्धारित तिथि है वहाँ तक पहुँचने के लिए आप लोगों की क्या प्लानिंग होगी? देखिए, नीति का निर्माण करना राजनीतिक नेतृत्व का काम है। उन्होंने जो प्रशासनिक ढांचा है वो उसको एग्जीक्यूट करता है, तो वो टारगेट रख दिया गया है। तो अब वो हमारा कर्तव्य है कि हम उसको तय समय में पूरा करें, तो उस प्रयास करना हमारे हाथ में है और हम प्रयास कर रहे हैं सबके सब जी। सारे लोग को। एक बड़ी सफलता बीच में आपको मिली है सर, 1 करोड़ का नक्सली जो है वो मतलब मारा गया है सर। अब फिर से कुछ ऐसा कुछ प्लानिंग लग रहा है सर क्षेत्र में? कितनी आटे कम हुई है नक्सलियों की और किस स्थिति तक आप लोग अभी के वर्तमान समय पहुंच गए हैं? हालांकि 2026 देर है, अभी समय है, लेकिन अब क्या लगने लगा है? सकारात्मक जो संकेत हैं वो तो हैं ही। गरियाबंद जिले में पिछले 1 साल में जो माहौल है, मानसिकता है, और जो लोगों के बीच में नक्सलियों के प्रति जो भय था, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। बहुत क्षेत्रों में आवाजाही बंद हो चुकी है। कई गांव में जहां उनका हर दूसरे दिन आना जाना रहता था, अब महीनों तक नहीं दिखते हैं। तो चीज़ें तो सकारात्मक हो ही रही हैं और उसी वजह से जनता का विश्वास भी बढ़ा है, जिसकी वजह से लगातार उनसे सहयोग मिल रहा है। अब सूचनाएं देने में कोई झिझकता नहीं है। अगर कहीं कुछ उनको सस्पिशियस दिखता है जंगल में कुछ भी, तो हमको तुरंत सूचना मिलती है, तो सफलता भी मिलती है। धन्यवाद।
तो आपने देखा कि सहायक पुलिस अधीक्षक हमारे यहाँ पटेल जी हैं, वो ये स्पष्ट रूप से बतला रहे थे कि अभी जो लगातार सफलता मिल रही है उसके पीछे अनेक कारण हैं। जनता का एक तो निश्चित रूप से सहयोग है, साथ ही मुखबिर जो अपने इनके जो हैं वो मजबूत हैं, आत्मसमर्पित नक्सली भी इनको काम आ रहे हैं। साथ ही सब तरह से जब सहयोग मिल रहा है तो केंद्रीय मंत्री जी का, गृह मंत्री जी का जो एक सपना है, जो सोच है कि 26 मार्च तक के नक्सली मूवमेंट को खत्म करना है, उसमें भी तो सफलता ग्रुप में आप लोग को नहीं डाला है क्या? स्वयं जो सहायक पुलिस अधीक्षक हैं ये बतला रहे हैं कि हम बहुत करीब तक हैं और गरियाबंद जिले में काफ़ी हद तक नक्सलियों को उन्होंने सीमेंट करके रख दिया है और वे 26 तक नक्सलियों को समूल नष्ट कर देंगे, ऐसा उनका मानना है। फारूक मेमन, IBC 24, गरियाबंद।